क्या आप भी अपने जीवन से परेशान हैं? क्या आप भी दुख झेलते झेलते तंग आ चुके हैं? क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूँ या फिर क्यों जी रही हूँ? आज सारे जवाबों का सवाल आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिर जब आपका बुरा समय चले तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए? दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आज हम कुछ खास और उपयोगी बातें लेकर के आए हैं, जिसमें बड़े ही खास सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, इस बात का मुख्य विषय केवल इसी पर ही निर्धारित है कि आपके मानव समाज के जीवन में किस प्रकार से हर एक पहलू में व्यवहारिक शिक्षा आपको मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हम आपको बता दें, एक महान ज्ञानी ने ये बात कही है कि अपनी नीतियों के अनुसार यदि आप चलना चाहते हो तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप अपनी ही गलतियों पे फूट फूट के रोने वाले हो। देखिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपको जीवन के हर मोड़ पर काम जरूर आएंगी। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे, हमेशा उससे छिपाकर ही चले। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान और मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही व्यक्ति को सीमित रखना चाहिए। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला ही दुख भोगता है और अकेला ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और अकेला ही नर्क चला जाता है। अतः रिश्ते नाते तो क्षणभंगुर हैं। हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और अपने ही दुनिया के मंच पे हमें अभिनय करना पड़ता है। विद्वान सब जगह सम्मानित होता है। अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वो पूजनीय भी होता है। विद्या ही सर्वोच्च धर्म है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में भी धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान भी बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता है, लेकिन सुपात्र को दिए गए धन का हल अनंत काल तक मिलता रहता है। भूखे को दिए हुए भोजन का यश कभी भी खत्म नहीं होता है। दान देना सबसे महान कार्य है। बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ हो जाता है। संसार में सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य के प्रभाव से ही वायु बहती है। सत्य ही जीवन का सत्य है। दोस्तों, गधा बहुत ही संतोषी जीव है। थकने पर भी वो रोता ही रहता है। सहती गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती है। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी से गुजर बसर करना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य ना तो विद्वान है, न दानी है, न साधक, जिसमें शीलता का अभाव है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान होता है। भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। दूर रहने वाला व्यक्ति भी यदि हमारा प्रिय है तो वो हमेशा दिल के पास रहता है, जबकि पास रहने वाला व्यक्ति भी हमारे दिल से कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में कोई भी जगह नहीं होती है। क्रोध यमराज के समान है, वो सब कुछ नष्ट कर डालता है। संतोष ही सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा वैष्णु के समान कष्टकर है। हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर इनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छुपा लेता है। जिस प्रकार केवड़ा में कांटे होते हैं, कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके एक दोष को ढक लेती है। अपने रहस्य किसी के सामने भी खुलकर उजागर नहीं करने चाहिए। कुछ तो ऐसे कह गए हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी छिपाना चाहिए, अतः यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। सीधेपन का लोग लाभ उठाते ही हैं। मनुष्य को इतना सरल हृदय नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही सबसे पहले काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े वृक्ष बड़े ही शान के साथ में सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कभी भी बीमार नहीं होता। कोई भी कुल ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई दोष निकल ही जाता है। अतः हमें परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए।
बुरे मित्र का ना होना ही अच्छा है। बुरे राजा से सदैव बिना राजा ही होना अच्छा है। सदाचरण से रहित शिष्यों से शिष्यों का ना होना ही अच्छा है। और आचरण रहित स्त्री से बिना स्त्री के रहना ही अच्छा कहा गया है। समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्र के अनुसार वाक्य बोले और सोच विचार करके ही कर्म करे। इस तरह के किए गए कार्यों में व्यक्ति को सफलता, अनुसरण, आचरण, व्यक्तित्व जरूर मिलता है। व्यक्ति सत्य बोलकर, लोभी लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर और खुद को मनमानी से ना रोककर ऐसा व्यवहार करके इनसे कोई भी मनचाहा काम करवाया जा सकता है। बगुले से एकाग्रचित होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार बगुला अपने समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्रचित हो अपने शिकार का ध्यान करता है, मुनिजनों को बगुले की तरह श्रेष्ठ असंग अपनाना चाहिए। मूर्ख का हृदय सूना रहता है, पुत्र रहित घर सूना रहता है, लेकिन गरीब का घर इससे कहीं ज्यादा सूना रहता है। अतः आदमी को परिश्रम करके इस पर विजय पानी चाहिए। दुर्जन को साहस से, बलवान को अनुकूल व्यवहार से और सम्मानशाली को नम्रता से अथवा अपनी ताकत से वश में करना चाहिए। अति का सत्कार ना करने वाला, थके हारे को आश्रय ना देने वाला और दूसरे का हिस्सा हड़प करने वाला, ये सब लोग महापापी होते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति मान सम्मान की भावना रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पराई स्त्री को माता, वही सच्चा विद्वान और ब्राह्मण होता है। सिद्ध औषधि का मर्म, विर्क वार्ता, घर का भेद, अपमान की बात, इन सबको गुप्त रखना ही हितकर होता है। दिन में दीपक जलना, समुद्र में वर्षा, भरे पेट के लिए भोजन और धनवान को दान देना व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, ये थी ग्रांथिक की कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में पता होना चाहिए। वो व्यक्ति हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और अपनी उन्नति के शिखर पर एक दिन अवश्य ही पहुंचता है। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों, व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यवसाय के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो नुकसान का सामना उनको करना पड़ सकता है। अपने समय में थोड़ा बदलाव करें ताकि दोस्तों आप लोगों को नए अवसर समय रहते ही प्राप्त हो सके और आप भी उनका लाभ उठा सके। जीवन में चल रही जो भी मुश्किलें, परेशानी, समस्याएं हैं, वे वक्त रहते अब समाप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। नई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है जिसके कारण आप अपनी संतान पर नाराज हो सकते हैं। इस समय जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनको अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। दोस्तों, यदि आप अपने कामों पर ध्यान ना देकर इधर अपने ध्यान को भटकाएंगे तो दोस्तों आपका भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपके विरोधी भी आपके दोस्तों आप लोग के साथ में नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी से धन उधार लेने के लिए भी सोच रहे हैं तो दोस्तों वह भी आपको मिल सकता है। पिताजी से आपका कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। इस समय दोस्तों आपको बिना मांगे किसी को भी कोई सलाह नहीं देनी है। जितना हो सके आप अपने नित्य पर दोस्तों लगाम लगाए रखें, नहीं तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं। वहीं संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका संतान किसी गलत काम की ओर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए इस समय उत्तम समय उत्पत्ति का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई संपत्ति संबंधी विवाद कानूनी मामलों में अटका हुआ था तो दोस्तों उसमें आप लोगों को जीत मिल सकती है। वहीं यदि आप किसी नए संपत्ति की खरीदारी पर योजना कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आपकी नसीब की संपत्ति आप सभी को मिलने वाली है और आपको दोस्तों धन लाभ होने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है लंबे समय बाद। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगी, इस समय आपके लिए कुछ मिला जुला समय रहेगा। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र के साथ बहुत ही लंबे समय बाद हो सकती है। यदि दोस्तों आपसे कोई गलती हुई भी थी पुराने समय में दोस्तों या फिर अभी के समय में, तो आप भी दोस्तों इसको स्वीकार करना होगा और दोबारा से इस गलती को दोहराने से बचने की आवश्यकता है। यदि आप नए वाहन की खरीदारी करने जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर ले लें। वहीं यदि आपके परिवार में किसी पर दोस्तों विवाह में अड़चनें आ रही थी
तो दोस्तों आप लोगों को इन जातकों के साथ में समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो इस समय में विवाह की बात पक्की भी हो सकती है, जिसके कारण दोस्तों परिवार के सभी सदस्य इन खुशियों का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों उन लोगों से ज़रा बचकर रहिए जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र विद्या मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिएगा और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।